हेलो एवरीवन, स्टडी ट्यूब द लर्नर चॉइस में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ कंप्यूटर के क्विज की सीरीज का तीसरा क्विज। इससे पहले 2 क्विज हम कर चुके हैं, ठीक है। आज हम तीसरा क्विज करेंगे। अगर आप सुपर टेट, ओ लेवल, ए लेवल, ट्रिपल सी या अन्य किसी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं जिसमें कंप्यूटर पूछा जाता है तो आपके लिए यह वीडियो उपयोगी होने वाला है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। तो आपको मैं देखिए यहाँ पे टोटल 31 क्वेश्चंस हैं, यानी 31 क्वेश्चन होंगे क्विज़ में। मैं आपको 20 से 25 सेकंड का समय दूंगा, ठीक है। विद इन आपको 20 से 25 सेकंड आंसर करना है। आप अपना आंसर कीजिएगा और अपने आप को इवेलुएट कीजिएगा कि हम कितना कर पा रहे हैं, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम क्विज करते हैं। स्टार्ट क्विज। आई एम रेडी। क्विज स्टार्ट हो रहा है। पहला प्रश्न स्क्रीन पे आपके आ गया है। लेंस से जुड़े कंप्यूटर डॉट डॉट। तो लेंस से जुड़े कंप्यूटर अब डॉट डॉट है, आप ऑप्शन पढ़िए और आंसर कीजिए। तेज चल सकते हैं, ऑनलाइन जा सकते हैं, इंफॉर्मेशन ईमेल कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ऑनलाइन जा सकते हैं होना चाहिए। सॉरी, देखिए यहाँ पे उसका आंसर होगा इंफॉर्मेशन। गलत हो गया मुझसे भी ये। स्थानीय क्षेत्र नेटवर्किंग किस क्षेत्र के लिए उपयोगी है, ठीक है। तो स्थानीय क्षेत्र किसके लिए उपयोगी है, ठीक है, ये होगा मेरे ख्याल से। आप अपना आंसर कीजिए, उसके बाद मैं अपना आंसर करता हूँ। व्यापारी, ठीक है, हाँ इसका ऑप्शन सही होगा, व्यापारी। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क किसे माना जाता है। ये तो आसान क्वेश्चन है, आंसर कीजिएगा इसका। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क किसे माना जाता है। आई नेट, NSF नेट, अर्पा नेट, वी नेट। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर होगा थर्ड, अर्पा नेट। सही है, अर्पा नेट इसका आंसर सही है। प्रथम नेटवर्क जिससे इंटरनेट की नींव पड़ी, आपको बताना है प्रथम नेटवर्क जिससे इंटरनेट की नींव पड़ी थी। अर्पा नेट, NSF नेट, वी नेट, आई नेट। आंसर कीजिए। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है, सही है ऑप्शन ए, अर्पा नेट। लैन का पूरा नाम है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो चुका है, अक्सर पूछा जाता है ऐसा प्रश्न। लोकल एरिया नोड्स, लोकल एरिया नेटवर्क, लार्ज एरिया नेटवर्क, लॉन्च एरिया नोड्स। आई होप कि आपको पता होगा। IPv6 की साइज होती है, तो यहाँ पे आपको IPv6 की साइज बताना है। मैं आपको IPv4 की साइज बता देता हूँ। IPv4 की साइज होती है 32, ठीक है। वन 128 बिट होती है IPv6 की साइज। ईमेल भेजते समय प्राप्तकर्ता का एड्रेस किस फील्ड में लिखते हैं। जब आप ईमेल भेजते हैं तो एड्रेस कहाँ पे लिखते हैं वो यहाँ पे पूछा जा रहा है। CC में भेजते हैं या BCC में लिखते हैं या टू में लिखते हैं या सब्जेक्ट में। तो हम कहाँ लिखते हैं, टू में। सब्जेक्ट में वो लिखते हैं जो हमें भेजना होता है संदेश। सबसे पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र कौन सा माना जाता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, मोजाइक। इसका आंसर कीजिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोजाइक। मोजाइक है जो ना, वो ग्राफिकल वेब ब्राउज़र है पहला। ट्विटर की स्थापना कब की गई थी, तो आपको यहाँ बताना है ट्विटर की स्थापना कब की गई थी। आप सोशल नेटवर्किंग से जुड़े हैं तो उसके जानकारी आपको होना चाहिए। तो इसका हो जाएगा आंसर 21 मार्च 2006। .mil डोमेन किस क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। सैन्य संस्था, शैक्षिक संस्था, संगठन, कमर्शियल संस्थान, ठीक है। तो .mil का क्या मतलब होता है, ये मिलिट्री के लिए होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सैन्य संस्था।
P2P नेटवर्क का अर्थ है। P2P नेटवर्क क्या है भाई? प्रोग्राम टू प्रोग्राम, पीयर टू पीयर, ठीक है, पेयर टू पेयर, इनमें से कोई नहीं। आंसर कीजिएगा आप। मेरे ख्याल से सेकंड सही होगा। सही है। वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है भाई? वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है? वायरलेस फिडेलिटी, वायर फिडेलिटी, वायर फ्लेक्सिबल, इनमें से कोई नहीं। तो जो वाईफाई का फुल फॉर्म होता है यानी पूर्ण रूप होता है, वायरलेस फिडेलिटी होता है, ठीक है। ऑप्शन ए सही होगा इसका। आईपीएस का पूरा नाम क्या है? अब ये कंप्यूटर के क्षेत्र में है, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। आईपीएस, आप सिविल में नहीं चले जाइएगा, ठीक है। इंटरनेट सर्विस प्रोसेस, इंटरनेट सेवा प्रोटोकॉल, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सीरियल प्रोसेस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। सर्च इंजन का निर्माण किस वर्ष हुआ था? आपको बताना है यहाँ पे सर्च इंजन का निर्माण किस वर्ष हुआ था। आंसर कीजिएगा। तो सर्च इंजन का निर्माण मेरे ख्याल से 1990 में हुआ था। सही है। MAN यानी मैन का पूरा नाम क्या है? पूरा नाम है आपको मैन का पूरा नाम बताना है। जैसे लैन का आप बताएं ना, तो वैसे मैन का यहाँ बताना है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रो एरिया नेटवर्क, मेट्रो एक्सेस नेटवर्क, मेट्रो एक्सेस नेट। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा पहला। किसी आईपी एड्रेस में कितने भाग होते हैं? आपको बताना है किसी आईपी एड्रेस में कितने भाग होते हैं। 5, 4, 6, 3। आंसर कीजिएगा। किसी आईपी एड्रेस में कितने भाग होते हैं? तो मेरे ख्याल से 4 होते हैं। सही भी है। विश्व के पहले स्मार्टफोन का नाम था? भाई पहला स्मार्टफोन का नाम पूछ दिया यहाँ पे। सीमैन, एप्पल, एंड्रॉयड, सैमसंग। आंसर कीजिएगा। तो मेरे ख्याल से पहला आंसर सही होना चाहिए। सही भी है, सीमैन। हॉटमेल का विकास किसने किया? हॉटमेल का विकास किसने किया? स्टीव जॉब्स, सबीर भाटिया, टिम बर्नर्स-ली और चार्ल्स बेबेज। आपको हॉटमेल का यहाँ बताना है कि विकास किसने किया। तो मेरे ख्याल से आंसर हो जाएगा सेकंड सही, सबीर भाटिया। सबीर भाटिया जी ने किया था हॉटमेल का आविष्कार, विकास। स्मार्टफोन में प्रयुक्त IPS LCD तकनीक क्या है? स्पीच टेक्नोलॉजी, स्क्रीन टेक्नोलॉजी, इमेज टेक्नोलॉजी, वॉइस टेक्नोलॉजी। तो मेरे ख्याल से सेकंड आंसर सही होगा। सही भी है। IPS LCD का इस्तेमाल किया जाता है CRT के लिए, LCD के लिए, LTD के लिए, TFT के लिए। तो यहाँ तो आप पहले से आपको यानी कि 19 नंबर से यहाँ पे आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए किया जाता है LCD के लिए ही किया जाता है। स्मार्टफोन में प्रयुक्त बैटरियों में MAN का पूरा नाम है? मेन एम्पियर आवर, मिनी एम्पियर आवर, माइक्रो एम्पियर आवर, मिली एम्पियर आवर। ये तो मुझे भी कंफ्यूजन है, इसका क्या आंसर होगा? मिली एम्पियर आवर, सॉरी देखिए रॉन्ग हो गया मुझसे भी, मिली एम्पियर आवर, ठीक है। एंड्रॉयड की खोज की? भाई एंड्रॉयड की खोज किसने की? एंडी रूबिन, स्टीव जॉब्स, टिम बर्नर्स-ली, ब्लेज पास्कल। इसमें भी मुझे कंफ्यूजन है। एंडी रूबिन मेरे ख्याल से सही होगा। सही भी है। स्मार्टफोन में एक डिजिटल इमेज सेंसर है जो फोटो क्वालिटी को बेहतर बनाता है। DPI, MPI, BSI, CPM। जो फ़ोटो की क्वालिटी है वो कौन बेहतर बनाता है? तो मेरे ख्याल से हो जाएगा BSI। सही भी है। किस वर्ष HTC ड्रीम को फ़ोन लॉन्च हुआ था? HTC ड्रीम
जो फ़ोन है वो किस वर्ष लॉन्च हुआ था? 2007, 2008, 2001, 2005। 2007 होगा शायद इसका, 2008 होगा इसका सही आंसर। पहला आईफोन कब लॉन्च हुआ? पहला आईफोन कब लॉन्च हुआ था? इसमें भी कंफ्यूजन है, आंसर कीजिए तो। मेरे ख्याल से 2007 होना चाहिए, सही भी है। यहीं पे देखिए कन्फ्यूज़न था हमको। भारत में सबसे सस्ता स्मार्टफोन 251 रुपये का नाम था। जो 251 रुपये में सबसे सस्ता फ़ोन मिल रहा था उसका नाम क्या था? फ्री 251, फ्रीडम 251, स्मार्ट 251, इंडिपेंडेंस 251। तो इसका नाम था क्या? फ्रीडम 251, यानी फ्रीडम 251। निम्न में से क्या एक विशेष ग्लास होता है जो थर्मल और केमिकल ट्रीटमेंट से बना होता है? स्क्रीन, टेम्पर्ड ग्लास, मोबाइल कवर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टेम्पर्ड ग्लास। 1999 में जापान की किस कंपनी ने पहला स्मार्टफोन लॉन्च किया? ठीक है, तो आपको जापान की कौन सी कंपनी थी जिसने पहला स्मार्टफोन लॉन्च किया था 1999 में? NTT डोकोमो, NIT डोकोमो, IIT डोकोमो, ITI डोकोमो। तो ये पहला आंसर हो जाएगा मेरे ख्याल सही भी है, NTT डोकोमो। एंड्रॉयड स्मार्टफोन में ऐप को किसके द्वारा डाउनलोड किया जाता है? आप एंड्रॉयड हो या स्मार्टफोन हो तो आप कहाँ से ऐप डाउनलोड करते हैं? ऐप प्ले स्टोर, विंडोज़ प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर, एप्पल प्ले स्टोर। तो यहाँ कहाँ से करते हैं हम लोग? गूगल प्ले स्टोर से। गूगल एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित पहला फ़ोन कौन सा रिलीज किया गया? HTC ड्रीम, सैमसंग, ब्लैकबेरी, iOS। इसमें मुझे कन्फ्यूज़न है। iOS, सॉरी, इसका सही आंसर हो जाएगा HTC ड्रीम। एंड्रॉयड, iOS, ब्लैकबेरी किसके उदाहरण हैं? जैसे भाई किसके उदाहरण हैं? मोबाइल OS के हैं, कंप्यूटर OS के हैं, दोनों के हैं, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या है? मोबाइल OS के हैं, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं ये सब। तो यहाँ पे क्विज हमारा समाप्त होता है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि मैंने टोटल 27 क्वेश्चंस राइट किया है और 4 रॉन्ग हो गए हैं। कोई बात नहीं, वो भी ठीक हो जाएगा। आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा। आपका भी अगर आपका कम आया होगा तो उसे आप घबराइए नहीं, अब 1-2 बार कीजिए, आपका और अच्छा आ जाएगा। ठीक है, ये तो रहा क्विज। अगर आपको थ्योरी क्लास देखना है तो आप प्ले स्टोर विजिट कीजिएगा, वहाँ से आपको थ्योरी क्लास मिल जाएगी इसकी। ठीक है, जो भी कंप्यूटर की थ्योरी क्लास है मैं वहाँ पे प्रोवाइड सब करा रहा हूँ, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं थ्योरी क्लास। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो और पसंद आया हो या उपयोगी लगा हो आपके लिए तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली अन्य वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे।